गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी होने वाली है डेलिया फ्लावर के ऊपर कि डेलिया को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, कौन कौन से इनके तरीके होते हैं। क्योंकि कुछ लोग कटिंग से ग्रो करते हैं, नर्सरी वाले भी कटिंग से ग्रो करते हैं, कुछ ट्यूबर से ग्रो करते हैं और कुछ ऐसे ही जब जड़ों से उखाड़ के ज़्यादा ट्यूबर से ज़्यादा पौधे पैदा करके तैयार करते हैं। तो जितने भी तरीके हैं इसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा कि डेलिया को ग्रो करना बहुत आसान होता है। डेलिया का फ्लावर पहले तो मैं आपको बता दूं कि साइज़ में बहुत बड़ा होता है। तकरीबन जैसे छोटी प्लेट होती है खाने की, उतना बड़ा साइज़ होता है इसका फ्लावर का। अगर आप फ्लावर की बात करें तो जितने भी फ्लावर हैं सबसे बड़ा साइज़ का फ्लावर और बहुत ही खूबसूरत फूल होता है। और इसे उगाना बहुत ही आसान होता है क्योंकि हमारे घर में अगर आप नर्सरी से एक बार डेलिया ले आएंगे तो नेक्स्ट ईयर अगले साल आप खुद ही अपने तो सभी तरीकों को हम एक ही वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम ग्रो कर सकते हैं। बहुत आसान होता है इसे ग्रो करना। और अगर आपके घर में डेलिया के कोई पुराना फूल है, फूल का पौधा है, तो उसे फेंके मत, तो उससे हम नए पौधे तैयार करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से कौन कौन से तरीके होते हैं। बस आप देखते रहना और बहुत ध्यान से। बहुत आसान है डेलिया को ग्रो करना। बहुत ही सुंदर फूल होते हैं, गार्डन में अगर आपने लगा लिए तो बहुत ही बड़े फ्लावर होते हैं। तो मैं जितने भी जब मेरे पास जहाँ पर जो भी जितनी भी नर्सरी हैं, सबसे पहले मैं खुद डेलिया का तैयार कर लेता हूँ। अभी नर्सरी में डेलिया अवेलेबल नहीं होता, लेकिन मेरा तो फूल पर आ जाता है। तो चलो हम वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को पूरे देखते रहना, ध्यान से देखना। बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमारा डेलिया का फूल है, मदर प्लांट बोलते हैं। मदर प्लांट किसको बोलते हैं? जिससे हम नए पौधे तैयार करेंगे उस पौधे को हम बोलते हैं मदर प्लांट। कोई भी पौधा जिस पौधे से तैयार होता है उस पौधे को हम मदर प्लांट बोलते हैं। और ये मेरा पिछले साल का जो मेरा पौधा है, मैंने उखाड़ा नहीं था। और ये नीचे से इसमें जो ट्यूबर होते हैं ना, उसमें से देखिए कितने नए पौधे जो है वो निकल आए हैं। तो ये पौधा हम तैयार नहीं करेंगे क्योंकि इसको फूल अच्छे नहीं आएंगे। ये हमें एक ही पौधा चाहिए, बहुत सारे पौधे निकले हैं। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। जितने भी कोमल इसके जो टहनियाँ होंगी, जो कोमल पौधे निकले हैं, उनकी हम टहनियों को कटिंग करेंगे। उनके जो सर होते हैं उनको हम तोड़ लेंगे और कटिंग से ग्रो करेंगे। ये देखिए जैसे ये है, ये बहुत नाजुक है, बहुत कोमल। ये हार्ड वाली, इसको आप कटिंग से ग्रो ना करें पहले। तो इसको हम यहाँ से कटिंग करेंगे ऐसे, ठीक है। और भी देखेंगे, और भी बहुत सारे पौधे हैं, देखिए ये निकले हैं, बहुत छोटे हैं। तो इसकी हम कटिंग करेंगे। जितने भी ऐसे छोटे छोटे होगी कटिंग वो हम ले लेंगे। ये देखिए जैसे एक कटिंग होगी, ये 2 और ये 3, और भी बहुत हैं, हम सभी कटिंग ले लेंगे। तो मदर प्लांट बोलते हैं इसे, जिससे हम नए पौधे तैयार करेंगे उसे हम मदर प्लांट बोलते हैं। और ये देखिए और भी छोटे छोटे बहुत सारे पौधे हैं, निकले हैं। ये ऐसे ही ट्यूबर मैंने, नहीं तो मैं ट्यूबर सेव कर लेता हूँ मिट्टी में से निकाल के फंगीसाइड लगा के, लेकिन मैंने सेव नहीं। तो कटिंग आप यहाँ से भी ले सकते हैं अगर नया पौधा कोई निकला है और उसकी साइड में जो ब्रांच निकलती है, ये देखिए जहाँ से ये ब्रांच निकली है, तो ये भी हम ले सकते हैं और अच्छी ग्रो हो जाएगी। इससे नया पौधा तैयार हो जाएगा हमारा। ये देखिए जैसे ये इसकी ब्रांच इस तरफ से निकली है, तो हम ये भी ले लेंगे कटिंग। तो हम जिस मिट्टी में इसे अब कटिंग को लगाएंगे, उस मिट्टी जो है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, जैसे बालू मिट्टी होनी चाहिए। ये तो मेरे पास खेत की मिट्टी है। और ये इतना बड़ा टायर मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि मैं कटिंग ग्रो करता हूँ। और ख़ास बात ध्यान रखने की कि इसमें मेरी ये दीवार के पास रखा है जहाँ पर कभी धूप नहीं आती। तो जहाँ पर कटिंग लगानी है वहाँ धूप नहीं आनी चाहिए। जहाँ दीवार हो, जहाँ कोई छाँव हो, धूप नहीं पड़नी चाहिए जब तक कि उनकी जड़ें ना निकल आएँ कटिंग से।
अगर धूप में रखा तो आपकी कटिंग सक्सेसफुल नहीं होगी। तो इस मिट्टी को देखिए अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया था, वैसे मिट्टी साफ़ थी। तो इसमें हम कटिंग लगाएंगे। कटिंग लगाने का पहला तरीका क्या होता है कि अगर आपके पास, तो ये हमारे पास रूटिंग हार्मोन पाउडर है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सीधा भी कटिंग ग्रो कर सकते हैं जी। लेकिन रूटिंग हार्मोन से क्या होता है कि जड़ें जल्दी निकल आती हैं और इनके कटिंग मरने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये रूटिंग हार्मोन है, अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। ये वाइट कलर का पाउडर होता है, ये देखिए, ये रूटिंग हार्मोन। तो अगर आपके पास नहीं है फ़िलहाल तो आप क्या करें, आप सीधा ये कटिंग ले लें, ठीक है। तो कटिंग पहले आप लकड़ी ले लें, लकड़ी से मिट्टी में ऐसे होल कर लें, ठीक है। और इस कटिंग को हम ऐसे लगा देंगे और मिट्टी को ऐसे पास से दबा देंगे कि कटिंग हमारी जो है वो सीधी की सीधी खड़ी रहे, ठीक है। ये हमने एक कटिंग लगा दी, इसके पास हम दूसरा होल करेंगे और जो हमारी तो ऐसे ही हमने ये 2 कटिंग लगा दी हैं बिना रूटिंग हार्मोन के, बिना फंगीसाइड के, ठीक है। ये हो गया कटिंग लगाने का एक तरीका। तो अब हम दूसरे मेथड की बात करते हैं। दूसरा है ये रूटिंग हार्मोन पाउडर लेंगे हम, ठीक है। उसी तरह से हम इसमें होल करेंगे मिट्टी में और फिर क्या करेंगे, हम कटिंग लेकर, ये हमारी कटिंग है, इसका जो ये तकरीबन आप 3 इंची तक कटिंग जो है वो ले सकते हैं। 3 इंच तक ये कटिंग है हमारी। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका जहाँ पे हमने कटिंग की है, ये वाला हिस्सा नीचे वाला, इसको हम इस पाउडर में ऐसे पाउडर लगा लेंगे इस हिस्से को। ये देखिए, ये पाउडर अब लग चुका है। तो अगर हम बिना होल किए ऐसे कटिंग को दबाएंगे तो जो पाउडर है रूटिंग हार्मोन जे निकल जाएगा। तो इसलिए होल पहले हमने कर लिया है छेद, तो इसमें हम ऐसे डाल देंगे और ऐसे मिट्टी को दबा देंगे, ठीक है। जितनी भी अब हमारी कटिंग है ऐसे ही हम होल करते जाएंगे, पास पास में हम होल करेंगे, क्योंकि जब इसकी जड़ें बन जाएंगी तो हमें इनको अलग करके लगाना है। तो हमने होल कर लिया, फिर हम कटिंग लेंगे और इसको हम रूटिंग हार्मोन पाउडर लगाएंगे इसके नीचे, ठीक है। ये देखिए, ये लग गया और इस होल में हम रख के साइड में से मिट्टी को दबा देंगे। तो ये था दूसरा मेथड। अब हम बात करते हैं तीसरे तरीके की, वो कौन सा तरीका है। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा तीसरा मेथड है, तीसरा तरीका है उसकी। तो उसके लिए मैंने ये पानी ले लिया है, ठीक है। और पानी में जो फंगीसाइड है, आप फंगीसाइड लेना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप फंगीसाइड, क्योंकि इसका रिज़ल्ट थोड़ा अच्छा आता है, तकरीबन पौधे मरते नहीं, आपकी कटिंग जो है वो ग्रो ही हो जाती है। अगर फंगीसाइड नहीं है तो फिर भी नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं है, सिंपल जैसे मैंने पहले 2 तरीक़ों से बताया, पहले वाला भी लगा सकते हैं, दूसरा और जो तीसरा है जिसके बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो ये मैंने पानी लिया है, पानी में हम फंगीसाइड डालेंगे। फंगीसाइड ज़्यादा या कम भी डाल जाए तो कोई इतना इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो हम पानी में फंगीसाइड अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमने फंगीसाइड मिक्स कर लिया और अब हम क्या करेंगे इसमें, तो अब हम इस जो कटिंग को इस पानी में डिप करेंगे, भिगो लेंगे। इससे क्या होगा कि जब भी हम कटिंग लगाएंगे तो कटिंग लगाने के बाद जहाँ तो फंगीसाइड का हमला हो जाता है, पौधा हमारा मर जाता है, कटिंग हमारी सक्सेसफुल ग्रो नहीं होती। तो इससे क्या होगा कि जो भी फंगस वगैरह लगने के जो चांस है वो ख़त्म हो जाते हैं, फंगस नहीं लगती, पत्तों में अच्छी तरह से फंगीसाइड जो है वो लग जाता है। तो इस फंगीसाइड में हम अगर 5-10 मिनट आप डिप रहना देना चाहते हैं तो छोड़ दें, फंगीसाइड में आप इन कटिंग को ऐसे रहने दें। तो क्या करना होगा, हम फंगीसाइड से निकालेंगे, ठीक है। और फंगीसाइड से निकालने के बाद रूटिंग हार्मोन लगा लेंगे इसे, ये देखिए, ठीक है। अब रूटिंग हार्मोन हमने लगा लिया है तो हम वही है, पहले होल करेंगे
सीधा कटिंग को सीधा नहीं दबाना, पहले होल करना है। तो हमने होल कर लिया है। अब हम ऐसे कटिंग को लगाएंगे और ये हमारी कटिंग लग चुकी है। इसी तरह से हम जो दूसरी कटिंग है उसको हम ऐसे ही लगा देंगे। अगर आप चाहते हैं अच्छी तरह से बार बार होल ना करना पड़े तो आप पहले ही ऐसे होल करके रख लें जिनमें आप कटिंग लगाना चाहते हैं। तो अब हम फंगीसाइड से निकालेंगे और रूटिंग हार्मोन पाउडर हमने लगा लिया और इसको हम फिर होल में ऐसे कटिंग को लगा देंगे। तो ये थे तीनों जो मेथड थे, मैंने आपको बता दिए कि कटिंग लगानी है तो वो कैसे लगाएं। इसके बाद हम बात करेंगे ट्यूबर से कैसे ग्रो। मैं आपको फिर बताऊंगा कि ट्यूबर से कैसे ग्रो करते हैं। ये तो हो गया कि अगर आपके पास कोई पौधा है तो पौधे से जो नए पौधे निकले हैं उनमें उनकी कटिंग लेकर आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कि जो आपके पास अगर ट्यूबर हैं, पौधे नहीं निकले, मिट्टी में कोई ट्यूबर है आपके पास, तो ट्यूबर को निकाल के नए पौधे कैसे तैयार करते हैं। तो ये हमने तकरीबन इसी तरह से आपको कटिंग लगानी है। तो ये तो हो गया कटिंग का। अब हम बात करेंगे ट्यूबर से कैसे पौधे तैयार करते हैं। तो कटिंग लगाने के बाद दूसरी भी हम कटिंग लगाएंगे, जो ट्यूबर से हमने पौधे निकालने हैं वो भी लगाएंगे। और इस बात का ध्यान रखना कि फंगीसाइड जो हमने पानी में फंगीसाइड को मिक्स किया था उस पानी को फेंके मत, उस पानी को स्प्रे करेंगे हम इन पौधों के ऊपर ऐसे। अगर पंप है तो पंप से कर दें, नहीं तो ऐसे हाथ से आप पौधों पर फंगीसाइड का स्प्रे कर दें। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन भी नहीं है और फंगीसाइड बाद में लिया है तो कटिंग लगाने के बाद भी आप उसे हफ्ते में 1-2 बार स्प्रे करते रहें, क्योंकि जब कटिंग हम नई लगाते हैं तो उसे फंगस का बहुत डर होता है। फंगस से वो कटिंग जो हमारी है वो ग्रो नहीं हो पाती। तो फंगीसाइड अगर की स्प्रे करते रहेंगे फंगीसाइड की, तो हमारी जो कटिंग है वो अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगी। तो हमने फंगीसाइड की इस पर स्प्रे कर दी है। तो पहले तरीके में मैंने आपको बताया कि आप पौधे से कटिंग लेकर कैसे नए पौधे तैयार कर सकते हैं। अब है ये दूसरा कि हमारा जो ट्यूबर है, ट्यूबर से देखिए नए पौधे निकले हैं और इसमें तो कटिंग लगाने की ज़रूरत भी नहीं इतनी पड़ती और जो पौधे सभी तकरीबन चल ही पड़ते हैं, कोई पौधा मरता नहीं है आपका। तो इसको हम बाहर निकालेंगे। इस ट्यूबर है, इसके नीचे ट्यूबर क्या होता है, जैसे हम मान लीजिए कोई आलू लगाते हैं, आलू लगाया उसके साथ बहुत नीचे आलू बन जाते हैं, इसी तरह से डेलिया का ट्यूबर होता है। जब हम पौधा लगाते हैं तो इसके नीचे बहुत सारे ट्यूबर बन जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे पूरे के पूरे ट्यूबर को मिट्टी से। तो खुरपी से तो निकलेगा नहीं, क्योंकि अगर निकालेंगे खुरपी से तो हो सकता है ट्यूबर कट ना जाए। तो इससे हम जो है वो ट्यूबर को बाहर निकालेंगे और ध्यान से निकालना, अच्छी तरह से मिट्टी को नीचे से उखाड़ना। तो चलो हम इसे अब बाहर निकालते हैं। तो अब हमने बाहर निकाल लिया इसे। अगर खुरपी से निकालते तो ऐसे नहीं निकलता, अगर आपके पास खुरपी है तो खुरपी से भी निकाल लें, लेकिन ध्यान से। और अभी ये ट्यूबर अलग है और ये देखिए ये हमारा अलग ट्यूबर है। ये देखिए मैंने बोला था ना मिट्टी में ऐसे ट्यूबर होते हैं। तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इस मिट्टी को धीरे धीरे से इन ट्यूबर से के ऊपर के उतार देंगे। मिट्टी को हम साफ़ कर लेंगे। तो हमने मिट्टी में से ट्यूबर निकाल के मिट्टी हटा दी है ट्यूबर से। तो ये हमारे ट्यूबर जो हैं वो देखिए, ये एक ट्यूबर है, ये दूसरा है और ये आपस में यहाँ जहाँ से ये जुड़े हुए हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से अलग कर देंगे। ये देखिए ये अलग हो गए। तो ये हमें पौधे, आप समझ लें कि बने बनाए हमें पौधे जो है वो मिल चुके हैं। ना तो हमें कुछ ग्रो करने की ज़रूरत है, ऐसे कटिंग लगाने की ज़रूरत है। ये हमें बने बनाए पौधे मिल चुके हैं। तो ये देखिए ये ट्यूबर के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसे हम सीधा पॉट में भी लगा सकते हैं, जहाँ आपने लगाना है लगा सकते हैं। ये पौधा मरेगा नहीं, ये पौधा बनाया है और इसको फूल भी अच्छे लगेंगे क्योंकि इस ट्यूबर के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ट्यूबर के साथ जहाँ से हम नीचे से कट कर देते तो सीधा लगाते तो नहीं,
धूप में रख देते थे, जब मर जाता फिर हम कटिंग की तरह लगाते। लेकिन इसे तो ये हमें बना बनाया पौधा मिल चुका है। तो इसको हम सीधा, अगर आप पॉट में लगाना चाहते हैं तो पॉट में ऐसे लगा सकते हैं कि जिससे आपका पौधा जो है वो ऊपर को ऐसे सीधा निकल आए। और ये हमें बना बनाया पौधा जो है वो मिल चुका है। अभी कटिंग का क्या है कि कटिंग को अभी टाइम लगेगा उसकी जड़ें बनने में, फिर नया पौधा तैयार होगा। लेकिन इसका ये फ़ायदा कि हमें बने बनाए पौधे जो हैं वो मिल चुके हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ट्यूबर को रखेंगे जिससे हमारा पौधा जो है वो सीधा चला जाए। और इसमें हम मिट्टी भर देंगे और हम पॉट को थोड़ा 1-2 दिन के लिए छाँव में रखेंगे। उसके बाद आप धूप में भी जहाँ अपने रखना है रख सकते हैं। अगर आपको मिट्टी में लगाना है, पॉट में नहीं लगाना, तो ऐसे ही आप ट्यूबर को सीधा ऐसे मिट्टी में ऐसे रख के ऊपर मिट्टी डाल देंगे। तो ये हमारा पौधा जो है वो बहुत ही अच्छा चल ही पड़ा है, इसको बहुत अच्छे फूल लगेंगे। तो इसको हम मिट्टी डाल के इसको हम ऊपर से ट्यूबर को ढक देते हैं। तो हमने ये पौधा पॉट में लगा दिया है, इसको हम पानी दे देंगे और पानी देने के बाद 2-3 दिन छाँव में रखेंगे। उसके बाद जहाँ पर रखना है, जहाँ पर आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ट्यूबर जैसे जी बड़ा होगा तो एक ही ट्यूबर को 2-2, 3-3 जो है वो पौधे बने होते हैं। एक ही ट्यूबर से 2-2 पौधे बने होते हैं। मान लीजिए जैसे ये हमारे एक ट्यूबर अलग था तो ये एक ही पौधा है। कभी कभार क्या होता है, ट्यूबर के जैसे इस तरफ से भी पौधा निकल आता है, कोई इस तरफ से भी, तो हम उसे डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर पौधा यहाँ से भी कोई निकलता है तो आप यहाँ से कट करके उस ट्यूबर को कट करके भी लगा सकते हैं। तो पौधा जो है वो मरेगा नहीं, फिर भी हमें 2 पौधे तैयार मिल जाएंगे। अब ये देखिए, इसको देखिए, इसको हम ऐसे नहीं लगाएंगे। अगर इन दोनों को इकट्ठा ही ऐसे लगा दिया तो ये पौधा ना तो अच्छी तरह से, पौधा तो चल ही पड़ेगा लेकिन इतनी अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ नहीं होगी। ये दोनों पौधे आपस में टकराएंगे। तो हमें सिर्फ एक ही पौधा लेना है, जैसे ऐसे जो जुड़े हैं आपस में। तो एक को हम काट देंगे और एक ही पौधा रखेंगे। दोनों रखना चाहते हैं तो दोनों भी चल पड़ेंगे। ये पौधा भी हमें बना बनाया मिल चुका है। इस ट्यूबर को हम देखिए, इसमें क्या है, इसमें यहाँ से एक जो इसकी जो ब्रांच है, टहनी है, वो टूट चुकी है। तो हम इससे यहाँ तक मिट्टी में दबा देंगे और इतना मिट्टी से बाहर रखेंगे और ये भी हमारा पौधा है, अच्छे फूल लगेंगे। इसकी अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, लेकिन फ़िलहाल वीडियो में यही बताना है कि अभी हम डेलिया के पौधे कैसे तैयार कर सकते हैं। तो अगर 2 ट्यूबर है आपस में तो इस तरफ से भी नया 2 पौधे निकल सकते हैं। जैसे इस ट्यूबर से इस तरफ निकला है, इस ट्यूबर से इस तरफ, तो हम फिर बीच में से उन दोनों को अलग कर देते। तो फ़िलहाल इन दोनों में से सिर्फ एक ही पौधा है, तो हम इसे ऐसे मिट्टी में ऐसे लगा देंगे यहाँ तक। तो ये पौधा जो है वो अच्छी ग्रोथ करेगा। तो हमें जितनी मिट्टी चाहिए हमने यहाँ से निकाल ली है और इस ट्यूबर को हमने मिट्टी में डाल दिया है। इतना ही पौधा सिर्फ हमें ऊपर रखना है, बाकी को हम मिट्टी में डाल देंगे। तो अब हम बात करते हैं तीसरे और आखिरी मेथड की, क्योंकि जितने भी तरीके थे मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। 2 को बता दिया था आपको, कटिंग से और ट्यूबर से कैसे हमें पौधे मिल सकते हैं, फ्री में आप पौधे तैयार कर सकते हैं, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो तीसरा जो फाइनल है वो ये है, ऐसे ये है ट्यूबर। आप इसे मान लीजिए आपने ऑनलाइन इसे ख़रीदा है या नर्सरी से लिया है ट्यूबर को, तो ट्यूबर के साथ कैसे नए पौधे ग्रो करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि पहले तो आप क्वालिटी चेक करें, ट्यूबर कहीं गला सड़ा तो नहीं है। ये देखिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये ट्यूबर है। ये मैंने आपको वीडियो दिखाने के लिए मिट्टी में से निकाला है। तो जो मेरे पास ट्यूबर है, इसको मिट्टी में से कैसे लगाएंगे, बिल्कुल मिट्टी के नीचे नहीं दबाएंगे। अगर आपने पौधे तैयार करने हैं, अगर पहले से लगा हुआ है तो कोई बात नहीं है। अगर आपने परचेज़ किए हैं, नर्सरी से नए ट्यूबर ख़रीदे हैं और उससे आप नए पौधे तैयार करना चाहते हैं, तो उस ट्यूबर को बिल्कुल मिट्टी के ऊपर की सतह पर ही रखना है। तो इसको मिट्टी की ऊपरी सतह पर ही रखना है। और एक बात के आपको कटिंग, आप सोचेंगे कटिंग चल पड़ी है, जड़ें बन गई हैं, हमें कैसे पता चलेगा। तो आप कटिंग के ऊपर देख लें, अगर नई पत्तियां निकल रही हैं, जो हमने कटिंग लगाई हैं 3-4 पत्तियां नई निकल रही हैं, तो जब 1 इंची पौधा जो बढ़ जाए आपका, जितना आपने कटिंग लगाया है, नए पत्ते निकल के 1 इंची बढ़ जाए, तो समझ लेना कि आपकी कटिंग जो है वो सक्सेसफुल ग्रो हो चुकी है। आप जहाँ लगाना चाहते हैं उसे लगा दें। लेकिन इस बात का थोड़ा ख्याल रखें कि जब भी आप नई कटिंग वहाँ से, जहाँ पर आपने लगा दी है, वहाँ से आप दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, तो थोड़ी इतनी
इतनी धूप में ना रखें, क्योंकि पौधा जो है वो कोमल होता है, तो जल्दी धूप से अगर सीधी धूप पड़ेगी तो वो मर भी सकता है। तो कोशिश करें थोड़ी छाँव में। और कटिंग, जब भी आप कटिंग को शिफ्ट करना चाहते हैं, जहाँ से आपकी कटिंग तैयार हो गई, आप दूसरी जगह लगाना चाहते हैं, तो शाम के टाइम लगाएं। सुबह के टाइम में लगाएंगे तो क्या होगा, सूरज निकल आएगा, सूरज से कटिंग आपकी वो मर सकती है। तो इन बातों का ध्यान रखें जब भी आप कटिंग लगाएं। जब भी पौधा आप लगाएं तो कोशिश करें शाम को ही लगाएं, क्योंकि काफ़ी टाइम मिल जाता है, रात को धूप नहीं होती तो पौधा ग्रो होता है। तो इसको मैं आपको बता ही देता हूँ, फिर आप सोचेंगे कैसे लगाते हैं, तो मैं इसको भी आपको लगा कर दिखाता हूँ। और जब इससे नए पौधे निकल आएँ, तो जैसे मैंने ट्यूबर को उखाड़ा था, आप इसे मिट्टी से उखाड़ के नए पौधे अलग करके आप पौधे तैयार कर सकते हैं। तो मैं आपको वीडियो के एंड में इसको मैं बता ही देता हूँ कि कैसे लगाते हैं। चलो मान के चलते हैं कि आपके पास मिट्टी नहीं है, घर में पॉट है आपके पास, आप पॉट में नया पौधा तैयार करना चाहते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास ट्यूबर है, इसको हम मिट्टी के इतना ज़्यादा नीचे नहीं दबाएंगे, ठीक है, ऊपर ऐसे रख देंगे, ऊपर रख के ऊपर से मिट्टी डालेंगे, लेकिन बहुत कम। ये देखिए, सिर्फ इतनी ही मिट्टी डालने की ज़रूरत है, जिससे आपका ट्यूबर जो है वो बिल्कुल नज़र भी ऊपर ना आए और ज़्यादा नीचे भी ना दबे, और इसको आप पानी दे दें। और जब नए पौधे यहाँ से मिट्टी में से निकलने शुरू हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब पौधे आपके 3-4 इंची के हो जाएं तो आप अलग करके उसे कटिंग की तरह भी लगा सकते हैं, और नए पौधे भी उससे तैयार करके लगा सकते हैं। अगर एक ही ट्यूबर से ज़्यादा पौधे निकल आए हैं तो ट्यूबर को बीच में से छुरी से लेकर या कोई चीज़ से लेकर उसे ट्यूबर को काट दें, तो नए पौधे आपके तैयार हो जाएंगे। तो होप कि आपको जो मैंने वीडियो में जो भी बताया था, जितने भी स्टेप बताए थे डेलिया के बारे में, उम्मीद करता हूँ कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, और अगर आप गार्डनिंग से प्यार करते हैं और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि और भी वीडियो आने वाली हैं, क्योंकि अभी मौसम शुरू हो चुका है नए पौधे लगाने का। तो अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं फिर नई एक नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे कौन सा फ्लावर हम अगली वीडियो में लेकर आते हैं, कैसे हम उसे ग्रो करते हैं। तो उतनी देर तक